Hello students, welcome again to your maths class, and today I will discuss complement angles, supplement angles, linear pair of angles and one numerical. Okay, the topic is complement angle. For the complement angle we should learn about bisector of an angle. What is bisector? Bi means two and sector means parts. तो जो एक एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट दे उसे हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्टर। जैसे कि कोई एंगल 90 डिग्री का है, राइट एंगल है, तो उसका हाफ क्या होगा? 45 डिग्री। तो एक लाइन जाएगी जो 90 डिग्री को दो 45 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, तो उस लाइन को हम बोलते हैं बाइसेक्टर। देखिए इस तरीके से, ये कोई राइट एंगल है अपने पास, ठीक। हमने एक लाइन खींची, इस तरीके से लाइन ड्रॉ की, तो ये लाइन हमने इस तरीके से खींची है कि ये इस वाली आर्म से 45 डिग्री का और इस वाली आर्म से भी 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसको बोलेंगे बाइसेक्टर। किसका? इस 90 डिग्री के एंगल का। समझ में आई बात? तो जो बाइसेक्टर होगा हमेशा दोनों आर्म्स के बीचों बीच ही आएगा। तो बाइसेक्टर को हम बोलते हैं कॉमन आर्म। समझ में आई बात? और ये दोनों हैं नॉन कॉमन आर्म्स, और जो बीच वाली है वो है कॉमन आर्म। ये हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल तो आप इसको बाइसेक्टर समझिए, जो 90 डिग्री के एंगल को 45 डिग्री के दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। क्लियर? चलिए अब आते हैं फिर से कॉम्प्लीमेंट एंगल। यदि इफ द sum of two angles is 90 degree, then these angles are called complement एंगल्स। इसको हम समझेंगे एक डायग्राम की हेल्प से। ये हमने माना अल्फा और ये माना हमने बीटा। यदि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो रही है तो इसे हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। अब सपोज करिए हमने अल्फा की वैल्यू को 40 लिया, ठीक है। अल्फा की वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया 40 डिग्री प्लस बीटा इजिकल टू 90 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी? 90 माइनस 40 50 डिग्री। तो देखिए अल्फा 40 डिग्री दे रखा था, बीटा हमारा 50 निकल के आया, दोनों को हमने ऐड किया तो क्या निकला? 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा और बीटा ये हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज सप्लीमेंट एंगल्स। सप्लीमेंट एंगल्स में क्या होता है? इसमें तो दोनों एंगल्स का जो सम था वो 90 डिग्री था, इसमें होता है 180 डिग्री। जैसे कि ये कोई लाइन है, ये वर्टेक्स O, ये P और ये Q और ये OR, ठीक है। तो इनका जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। किसका? सप्लीमेंट एंगल्स का। क्लियर? तो सपोज करिए ये है अल्फा और ये है बीटा, तो इसकी क्या कंडीशन है? अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। सपोज करिए
हमने इस अल्फ़ा को लिया 40 डिग्री। तो इस एंगल की क्या वैल्यू ली जाए कि ये सप्लीमेंट एंगल बनाए? तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू हमने 40 ली, दस बीटा इज इक्वल टू 180। तो बीटा की वैल्यू क्या आई? 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो अगर हम अल्फ़ा और बीटा को जोड़ दें तो कितने वैल्यू बनी? 180 डिग्री। तो अल्फ़ा और बीटा आपस में क्या हुए? कॉम्प्लीमेंट एंगल। ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं? जो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, एक दूसरे को कट करें, उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जस्ट लाइक दैट, these are intersecting lines. These lines are intersecting to each other at point O. Suppose this is line PQ and this is line RS, and O is the point of intersection where both lines are cutting to each other. Then these lines are called intersecting lines. And another is non-intersecting line. These are intersecting line, and these lines are also called parallel lines. These lines would never meet to each other. ये लाइनें कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। आप इन लाइनों को कितना भी पीछे ले जाइए, कितना भी आगे ले जाइए, आपस में हमेशा पैरेलल ही रहेंगी। तो ऐसी लाइनों को हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। दिस लाइन इज PQ and this line is RS. So both these lines are parallel to each other, and the symbol of parallel is ये two vertical lines. It is the symbol of parallel lines and it is the symbol of perpendicular lines. Okay, and we will learn a numerical in next lecture. Till then, goodbye.